बिहार बोर्ड कक्षा 10th का सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जो आपको 24 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में साइंस का पेपर होने वाला है। तो साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देंगे। इसमें बताने वाले हैं कि जो आपको 24 तारीख को यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग में जो आपको एग्जाम होने वाला है साइंस का, उसका क्वेश्चन पेपर कैसे रहने वाला है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को छोड़ देते हैं और इसका आपको आंसर की देते हैं। तो ये रहा इसका आंसर की, इससे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको 100% आपके एग्ज़ाम में यही आने वाला है, तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने कॉपी में इसे लिख लीजिए। आई होप ये समझ गए। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसके बाद ये रहा आप लोग का यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव आप जान गए होंगे। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव में सबसे पहले लागू क्वेश्चन बताते हैं, वो भी आपको भौतिकी में। तो फिजिक्स में सबसे पहले लागू क्वेश्चन नंबर 1 है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, एक किरण आरेख खींचे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का एक किरण आरेख खींचना है और एक क्या है, इसका परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। आप कॉपी और कलम निकाल करके बैठ जाइए और एक एक पॉइंट को आप लिख लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत लिखना है और इसके 2 उदाहरण देना है। तो 2 उदाहरण यहाँ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा दिया गया है और इसका परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। ये भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और आपको बोल रहे हैं 101% लिख कर ले लीजिए। कल के जो आपको एग्ज़ाम होगा 24 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, उसमें साइंस का पेपर यही रहने वाला है। आपको हम 100% लिख कर दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्या शर्त है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के क्या शर्त है, इसका भी आंसर यहाँ पे लिखा गया है, इसे भी आप लिख लीजिए। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन में आ चुके हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा से क्या समझते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा से क्या समझते हैं, इसका भी क्वेश्चन लिखा गया है। इसका यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा खोज 1831 में किया गया था। ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं फिजिक्स के दीर्घ में। फिजिक्स का क्वेश्चन चल रहा है, इसमें दीर्घ में आ चुके हैं। तो इसमें दीर्घ में एक क्वेश्चन है, इसमें ऐसे 2 क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में, जिसमें एक क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए रहेगा। और जो पीछे आपको बताएं, इसमें भी आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 4 का ही उत्तर देने के लिए रहेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, चित्र बनाएं। तो इंद्रधनुष कैसे क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है, चित्र बनाएं। जो आप जान रहे होंगे कैसे निर्माण होता है, सूर्य जब निकलता है और उस पर छोटी छोटी बूंदें पड़ती है तो इसका निर्माण होता है। और इसमें 7 रंग रहता है और कुछ 7 रंग को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये 10वां क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, लिख लीजिएगा। इसके बाद हम आ चुके हैं केमिस्ट्री में। ठीक है। केमिस्ट्री में यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लघु में 11वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो इसके बारे में लिखना है यहाँ पे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर का पेरिस में उचित मात्रा में जल मिलाने से छिद्र युक्त ठोस यौगिक प्राप्त होता है। इस यौगिक की पहचान कीजिए। इसके बाद बनने वाला रासायनिक समीकरण को लिखिए और प्लास्टर और पेरिस का अस्पताल में उपयोग बताएं। मतलब इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका बड़ा आंसर यहाँ पे दिया गया है, इसका सूत्र दिया गया है, इसका यहाँ पे रासायनिक नाम दिया गया है और इसका अस्पताल में कहाँ पे यूज होता है, तो हड्डियों को जोड़ने में होता है। एंड अलग अलग अगर जो यहाँ पे यूज पूछेगा तो प्लास्टर और पेरिस का यूज होता है मूर्ति बनाने में। इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन को संतुलित समीकरण के रूप में लिखिए। ये जो आपको कथन दिया गया है संतुलित समीकरण है, इसको आपको रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना है। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे इस 13 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है कि पोटेशियम धातु के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसका यहाँ पे सूत्र लिखा गया है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे सूत्र लिखना है। तो यह भी लिख लीजिए आप लोग। एंड इसके बाद लास्ट एंड 14 नंबर क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया किया है, इसे सोदाहरण देकर समझाएं। ठीक है। तो सोदाहरण देकर इस प्रकार से समझाया गया होगा। इसके बाद ये रहा आपका ये यहाँ पे इसका अवक्षेपण अभिक्रिया का यहाँ पे उदाहरण। इसके बाद यहाँ पे हम केमिस्ट्री में आ जाते हैं दीर्घ क्वेश्चन में। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा, जिसमें आपको एक को बनाने के लिए तो एक को हम अपने मन से यहाँ पे पिक किए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन और एष्टीकरण अभिक्रिया क्या है। तो प्रतिस्थापन और संकलन और फिर एष्टीकरण को परिभाषित किया गया यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट, इसे आप उतार लीजिए अपने कॉपी में। इसके बाद हम आ चुके हैं लास्ट में यहाँ पे बायोलॉजी में। ठीक है। बायोलॉजी में यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लघु में 21वां नंबर क्वेश्चन है, आणविक
जाति वृत्ति की परिभाषा दीजिए। आणविक जाति वृत्ति की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इसका भी आंसर लिखा गया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं? जीवों में जो आवर्धन पाया जाता है वो क्या है, इसको लिखना है। आप अनुमान से भी लिख सकते हैं, हमारा भी क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, डायलिसिस का सिद्धांत को लिखिए। डायलिसिस को सिद्धांत कुछ इस प्रकार से दिया गया है, डायलिसिस विधि, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 25वां नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण हेतु कौन से काम करना आवश्यक है? तो वन के संरक्षण के लिए यहाँ पे 3 आवश्यकता दिया गया है। क्या क्या आवश्यकता है अपने मन से भी लिख सकते हैं, कुछ इसमें भी दिया गया है और लिख सकते हैं आप लोग, इसमें 3 पॉइंट दिया गया है। इसके बाद बायो में यहाँ पे रहा 2 क्वेश्चन, जिसमें आपको एक क्वेश्चन को बनाने के लिए रहेगा, जो इस प्रकार से आपको बनाया गया है। यहाँ पे वृक्क के द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? वृक्क के द्वारा उत्सर्जन की जो प्रक्रिया रहती है वो कैसे संपन्न होती है, इसे समझाएं। तो कुछ इस प्रकार से इतना कम शब्दों में समझाया गया है, अपने कॉपी में इसे लिख लीजिए। आई होप पूरा ये सब्जेक्टिव समझ में आया होगा, ऑब्जेक्टिव भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। बिहार बोर्ड का सभी क्वेश्चन पेपर और भी अलग अलग नोटिफिकेशन आपको बिहार बोर्ड का इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आगे के सब्जेक्ट के लिए, सोशल साइंस के लिए, इंग्लिश और मैथ के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।